आइए सुनते हैं एक बहुत प्यारी सी कहानी, एक फ्रेम वाली कहानी। समय ने कहा, तुम्हारे पास है सिर्फ 3 दिन। और हमने कहा, बस इतने में तो कहानी शुरू होती है। तो कहानी है एक बल्क ऑर्डर की। ऑर्डर था 150 फ्रेम्स बनाना, डायनासोर थीम। और कुछ भी रेडी नहीं था, ना फ्रेम, ना रॉ मटेरियल्स, ना कलर्स, ना डिज़ाइन, कुछ भी नहीं। और फ्रेम्स तो इवेंट वाले दिन जाने ही थे। तो हुआ शुरू। पहले दिन सुबह की रोशनी के साथ हमने फाइनल किया ऑर्डर, और हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई हमें तो चाहिए फ्रेम, फटाफट कट करो और हमें भिजवा दो। हर घंटे फॉलो अप। परेशान कर दिया मैंने जिन्होंने फ्रेम कटिंग करनी थी। उन्होंने बोला, मैडम आप चिंता मत करो, फ्रेम्स मिल जाएगा आपको। भाई लेकिन जब तक फ्रेम की डिलीवरी ना हुई, मेरे अंदर तो खाना भी ना गया। फिर जैसे ही फ्रेम आया, उसे फटाफट अरेंज किया, उसकी कलरिंग शुरू की। सारे एम्बेलिशमेंट को सेपरेट कलर करना था। हर एक पीस बड़े मेहनत से बनता है। सबके अंदर क्रिएटिविटी होती है। कोई मशीन फिनिश नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। बस हर एक पीस के साथ आपको सेम प्रोसेस दोहराते जाना है। इस तरह हर मेजरमेंट का ध्यान लेना, क्योंकि जब काम हाथ से होता है तो हर इंच इम्पॉर्टेंट होता है। हर फ्रेम के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेशर कमता गया, लेकिन साथ में हमें ये भी याद था कि हर दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह करते करते हमारे 2 दिन निकल गए। 2 दिन के बाद टाइम आता है कि हमें फ्रेम्स को प्रॉपर्ली फिक्स करना है, एक के ऊपर एक रखकर, और उन्हें फाइनल फिनिशिंग टच देने की शुरुआत हुई जंग। हर कलर प्रॉपर लुक दे रहा है या नहीं, हर कलर में प्रॉपर वो लुक है या नहीं जो हमें चाहिए। हमें चाहिए पीछे हुक, क्या वो मिलेगा? अरे हुक तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था। आपसे बात करते करते हमें ये बात का ध्यान आया कि हमें हुक भी ऑर्डर करना है और वो 150 फ्रेम्स में फिक्स भी करना है। तो हुई हुक की खोजने की शुरुआत। सारे फैमिली मेंबर्स लग गए, हुक कहाँ मिलेगा भाई? इधर उधर। फाइनली हुक भी मिल गया। थीम के हिसाब से हमने सारे रंग चूज किए थे। जैसे कि कहानी के कैरेक्टर्स मिलते हैं, वैसे ही हमारा फ्रेम्स भी मिलने लगा। एक के ऊपर एक, येलो, ग्रीन, डायनासोर, ग्रासेस, और फिर फिनिशिंग टचेस, ये स्टार्स। उसे कलर दिया हमने मल्टीपल कलर्स का, क्योंकि था तो ये किड्स थी, तो होना चाहिए कुछ कलर्स। सारी रात हो गई, पर है ये ख़त्म ना हुआ। अगली सुबह जैसे ही हमने पैकिंग शुरू की, सबसे पहले हमने सबको अरेंज किया, सबकी क्वालिटी चेक की कि सब हैं तो प्रॉपर, कुछ मिसिंग तो नहीं। एक बार सारी क्वालिटी चेक होने के बाद कि ये सारी 150 फ्रेम्स हमारी रेडी हैं, हमने शुरुआत की उसके पैकिंग। इस तरह से एक एक फ्रेम को चुना गया, एक एक फ्रेम को हमने पैक किया, और साथ में एक थैंक यू टैग भी लगाया। और जब ये फ्रेम्स उस बच्चे को मिले तो उसे भी उतनी ही खुशी हुई जितना हमें बनाने में हुई।